जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण विदुषी जी। आवाज आ रही है? आज क्या प्रैक्टिस करेंगे हम लोग? कल की कक्षा में क्या हुआ था? बस यही सब फिर से प्रैक्टिस हुआ था टोटल। अच्छा, कल सही। गुरुजी नहीं लिए थे कल भी? कल गुरुजी थे क्लास में, बट कुछ प्राणायाम मैंने लिए थे और कुछ गुड़िया जी ने लिए थे। गुरुजी को अभी डॉक्टर ने बोलने के लिए थोड़ा मना किया है ना, उनके कंठ में थोड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा। तो उनको बोलने से जो है दर्द हो रहा है गले में, इस वजह से। मूर्छा और केवली का रिवीजन हमने नहीं किया है ना, मूर्छा का। मूर्छा गुरुजी ने करवाया है। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस किया है हमने। फिर एक दो कक्षाएं छूटी है, इसलिए मुझे लग रहा है, मुझे पता नहीं है कि हुआ है कि नहीं। मूर्छा और केवली जो है। केवली का कराया था वो मुझे याद है, मूर्छा का नहीं पता। हम्म। हम्म, भ्रामरी तक कल हुआ था रिवीजन। तो अच्छा। आज हम लोग भस्त्रिका, भ्रामरी और कोशिश करेंगे कि हम लोग रिवीजन कर लें सब, है ना। राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है ना सबको? हाँ, आवाज ठीक से आ रही। चलिए शांति बहन प्रेयर से स्टार्ट कीजिए। शांति बहन सुन पा रही हैं? जी जी। जी, प्रेयर करा लीजिए। ओके। सभी अपने कंधे कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे किसी भी ध्यानात्मक आसन में जिसमें आपको सुख की अनुभूति हो। गहरी लंबी सांस भरेंगे और धीरे धीरे पूरी सांस बाहर निकालेंगे। मन में ईश्वर का स्मरण करेंगे। अपने ध्यान को अपने थर्ड आई पे लगाने का प्रयास करेंगे। एक बार और हम गहरी लंबी सांस भरेंगे अपनी आती हुई सांसों के साथ हम पॉजिटिव एनर्जी को अंदर भरेंगे और जितनी भी हमारे बाहर अंदर नकारात्मकताएं हैं उनको हम जाती हुई सांसों के साथ बाहर निकाल देंगे। चेहरे पे कोई शिकंज कोई तनाव का भाव नहीं, हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पे रखेंगे। यहीं से हम अकार उकार और मकार का उच्चारण करेंगे 3 बार गहरी लंबी सांस के साथ। अ
अ, अ, पतंजलि प्रार्थना से हम अपनी कक्षा की शुरुआत करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेना योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेना योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेना योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम तत्सत। धीरे से अपने सर को थोड़ा झुकाएंगे। हमें अपने इष्ट अपने गुरुजनों को प्रणाम करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री माते पितरो नमः। कुछ देर शांति रहेंगे। सर को धीरे से उठाएंगे। अपने हथेलियों का घर्षण करेंगे। गर्माहट को अपने आंखों से लगाएंगे। हथेलियों को अपने आंखों के अंदर ही खोलेंगे। आंखों को अपने हथेलियों के अंदर ही खोलेंगे। एक बार और घर्षण करेंगे और एनर्जी को पूरे अपने शरीर में फैला देंगे। अपने आप को खूब सारा आशीर्वाद देंगे। भगवान का धन्यवाद करेंगे। आज की इस सुबह शुभ वेला को हमें देखने का अवसर मिला, इसके लिए प्रभु का ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। राधे राधे। थैंक यू शांति जी, बहुत बढ़िया। कितने लोग आ गए अभी तक? जो लोग वीडियो ऑन कर सकते यही हैं है। कर लेंगे। हम आज भस्त्रिका प्राणायाम से स्टार्ट करेंगे। फिर भ्रमरी करेंगे।
चलिए सब लोग सहज अवस्था में बैठ जाइए। सुखपूर्वासन लगा लीजिए। हाथों में मुद्रा लगा लीजिए, या अपने हथेलियों को आपके थाइस के ऊपर रखना है तो वैसे भी रख सकते हैं। आंखों को बंद ही रखेंगे। सबसे पहले हम लोग ब्रीथ को नॉर्मल करेंगे, इनहेल एक्सहेल करके। पूरी बॉडी को सर से लेकर पांव तक चेक करेंगे कि बॉडी रिलैक्स है, एक अवस्था में है, सहज है, सुखपूर्व है। बंद आंखों से अपने पूरे शरीर की स्कैनिंग करेंगे। सब सहज अवस्था में है तो हम प्राणायाम की शुरुआत करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरेंगे धीरे धीरे। पूरी उदर प्रदेश तक जब पूरी ब्रीथ आपकी पूरी श्वास भर जाए तो अल्प विराम लेते हुए धीरे धीरे ब्रीथ को, श्वासों को, प्राणवायु को बाहर निकालेंगे, निष्कासित करेंगे। एक और लंबी गहरी ब्रीथ भरेंगे। धीरे धीरे वायु को पूरे उदर प्रदेश तक फिल करेंगे। आपको महसूस होगा कि आपका पेट बाहर की तरफ फूल रहा है। अल्प विराम करते हुए धीरे धीरे एक्सहेलेशन करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इनहेल एक्सहेल हम कंप्लीट करते हुए करेंगे। हर एक इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कंप्लीट होगा, बट वो थोड़ी तीव्रता से होगा। इनहेल गहरी सांस भरेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे। गहरी सांस भरेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे। गहरी सांस भरेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे। इसी को तीव्रता से कम भी 20 बार कंटिन्यू इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इनहेलेशन स्ट्रांगली करेंगे। आपका चेस्ट और आपका उदर का एरिया बाहर की तरफ एक्सपैंड करेगा, फूलेगा, छाती चौड़ी होगी। एंड एक्सहेलेशन कम होगी। इनहेलेशन ब्रॉड होगी, बढ़ेगी, एक्सपैंड होगी। एक्सहेलेशन कम होगी। इनहेलेशन हर बार आपका ब्रॉड होगा बॉडी, और एक्सहेलेशन कम होगी। ठीक है, छाती और पेट आपका बाहर की तरफ फूगेगा। ठीक है, सब लोग कंटिन्यू करिए कम से कम 20 से 25 बार तक। इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। पूरी ब्रीथ कंप्लीट करनी है, ये भी ध्यान रखना है, सिर्फ लेना और छोड़ना नहीं है। यानी कि पूरी ब्रीथ ली तो आपको कंप्लीट फील हुआ, फिर आपको एक्सहेलेशन करना है। सीमा मैम आप इनहेलेशन करिए। हाँ, आपके चेस्ट का फुलफिलमेंट होना चाहिए, यानी कि आप जब ब्रीथ लें चेहरा नीचे ही रखिए मैम। हाँ, चेहरा नीचे ही रखिए, चेहरा ऊपर मत करिए। इनहेलेशन करेंगे ना तो आपकी चेस्ट और आपका पेट जो है वो बाहर की तरफ निकलेगा, यानी एक्सहेलेशन अंदर जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, जब भी आप सांस भरेंगे तो सांस फील होगी ना, तो ये आप पोर्शन आपका एक्सपैंड करता है। ठीक है, शांति बहन अब आपका थोड़ा ज्यादा हो गया है मुझे लगता है, आप रिलैक्स कर सकती हैं। सीमा मैम आप थोड़ा सा करिए, देखें, ब्रीथ करिए, सांस भरिए देर तक, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। शांति मैम आप धीरे धीरे करिए इसी को, अभी आपने तेजी से किया था, अब आप धीरे धीरे करिए। यानी कि ब्रीथ आपको पूरी भरनी है, ब्रीथ आपको पूरी छोड़नी है, बस आपकी जो अवस्था है वो धीमी हो जाएगी। और सीमा मैम आप थोड़ी तेज करिए।
हाँ, इनहेलेशन करिए, पूरा चेस्ट तक फुलफिलमेंट होनी चाहिए ब्रीथ की। आपको फील होना चाहिए कि ब्रीथ की पूरी अंदर तक आ गई है। इससे ज्यादा ब्रीथ नहीं आएगी, फिर आपको एक्सहेलेशन कर देना है, फिर आपको ब्रीथ छोड़ देना है। अब रिलैक्स हो जाइए, धीरे धीरे इसी ब्रीथ को बंद आंखों से महसूस करेंगे। जितनी ब्रीथ आप लंबी नासिका से होकर उधर तक लेते हैं, उससे ही गहरी ब्रीथ आपको वापस छोड़नी है। यानी आपके ब्रीथिंग को ही अब रिलैक्स कर देना है, और जो ब्रीथिंग आप इनहेलेशन में करते हैं, सांस लेते हैं प्राणवायु को भीतर, उससे दुगनी प्राणवायु आपको बाहर छोड़नी है। और ये आपका ध्यान, आपका फोकस आपकी ब्रीथ पर रहेगा, तभी मुमकिन है कि आपको पता रहे कि आप जितनी ब्रीथ इनहेल कर रहे हैं, जितने सेकंड्स में इनहेल कर रहे हैं, उससे दुगनी ब्रीथ आपकी बाहर जा रही है। इससे आपका माइंड, बॉडी, सोल एक साथ कनेक्ट होगा, और आप महसूस कर पाएंगे कि आपकी ब्रीथ कितनी गहरी है। जितने लोग भी सुन पा रहे हैं, जिनका कैमरा ऑन नहीं है, वो भी अपनी ब्रीथिंग, जहाँ पे बैठे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उस पर ध्यान दे सकते हैं। सिर्फ ब्रीथ पे ही फोकस करना है आपको। कितनी गहरी और लंबी ब्रीथ आप इनहेल कर रहे हैं, इनहेलेशन कर रहे हैं, प्राणवायु को भीतर ले रहे हैं, और कितनी गहरी लंबी ब्रीथ आप अंदर से बाहर की तरफ प्राणवायु को निकाल रहे हैं। हर बार आपकी ब्रीथ को आपको गहरा करते जाना है, हर बार आपकी ब्रीथ और लंबी और गहरी। यानी कि एक ब्रीथ जो अंदर आ रही है, वो कितनी लंबी और गहरी है, उसे मन में देखिए, और उससे दुगनी ब्रीथ को बाहर करिए। यानी आपको समय का खुद एहसास होगा कि आपने कुछ समय में ब्रीथ अंदर भरी और उससे दुगने समय में बाहर छोड़ी। ये प्रक्रिया कंटिन्यू दोहराते रहिए। आप खुद महसूस कर पाएंगे कि धीरे धीरे आपका मन, आपकी चेतना सजग अवस्था में आ रही है। आपकी ब्रीथ लंबी और गहरी हो रही है, बट वो तेज नहीं है, वो और स्थिरता के साथ आपको महसूस हो रही है। आप ये खुद में महसूस कर पाएंगे कि इसका आनंद ही अलग है। जो ब्रीथ हम जितनी लंबी लेते हैं, उससे गहरी बाहर छोड़ते हैं, इससे हमारी ब्रीथिंग पैटर्न, इससे हमारा प्राणायाम का प्रैक्टिस और गहरा होता है और डीप होता है। हमें इससे वो आनंद मिलता है जो हमारे मन को, शरीर को सजगता के साथ हमारी सोल से जोड़ने का काम करता है। वो हमारी ब्रीथ है। हर बार अपनी ब्रीथ को और लंबा और गहरा। जितना ज्यादा मन आप बाहर धारणाओं से हटा करके अपने आंतरिक शरीर में चल रही ऊर्जा पर लगाएंगे, आपके शरीर में, आपके मन में, आपके भीतरी आंतरिक जो शरीर का एक भाव है, वो उसमें बदलाव आएगा। स्पिरिचुअल लेवल पे चेंजेस आते हैं जब भी आप ब्रीथ को अपने आप से जोड़ करके महसूस करते हैं कि ये ब्रीथ ही है जिसकी वजह से आज हम जीवंत हैं, जीवित हैं, और इसी ब्रीथ के कारण हमें पूरा जीवन जीना है, पूरा जीवन मिला है जब से आज तक बड़े हुए हैं। इस ब्रीथ को अगर हर बार महसूस करेंगे, तो हम समझ पाएंगे कि ब्रीथ ही ऐसा तार है जिससे हम खुद से जुड़ने का प्रयास करते हैं। बाकी पूरे दिन, पूरी समय आप बाहर के कार्यों में लगे रहते हैं, आपको याद नहीं आता है। पर जब आप ब्रीथ पे ध्यान देते हैं, तो आपको पता चलता है, अरे भाई, मेरे शरीर के भीतर क्या-क्या हो रहा है? क्या-क्या चल रहा है? अपना पूरा ध्यान अपने माथे पर लेके जाएँगे, अपने हेड पर।
अपनी सांसों के द्वारा अपना ध्यान अपने हेड पर लेके जाएंगे, आपके पूरे हेड एरिया को देखेंगे, आपके बैक हेड, फ्रंट हेड, अपर हेड, सर के चारों तरफ अपना ध्यान लेकर जाएंगे, अपने मन को लेकर जाएंगे बंद आंखों से। महसूस करेंगे कि आपके सर में, आपके हेड में, आपके हेयर्स में, आपके स्कैल्प में क्या कोई सेंसेशन हो रही है, क्या कुछ घटित हो रहा है, उसे जानेंगे, महसूस करेंगे। धीरे धीरे अपने फोरहेड पर आएंगे, माथे पर, थर्ड आई जहाँ तिलक लगाते हैं, आपके पूरे आईब्रोज, भौं, आंखों पे पूरा ध्यान करेंगे। क्या आपके थर्ड आई से, क्या आपके माथे से, क्या आपके माथे की बिंदी की जगह पर, चंदन की जगह पर, आपकी आंखों में क्या कोई भाव, गर्माहट, सेंसेशन महसूस हो रहा है। अपनी आंखों को बंद आंखों से ही चेक करेंगे, क्या मन कहीं भाग रहा है। अब अपने पूरे चेहरे का एक बार आकलन करेंगे, अपने नासिका से, नोज से, दोनों नॉस्ट्रिल से, चिक बोन से, चिक से, अपने होठों पे, अपने होठों के नीचे, ऊपर, पूरे गालों पर महसूस करेंगे क्या कोई सेंसेशन हो रहा है, क्या कोई भुनभुनाहट, गुदगुदाहट, कोई अच्छी सेंसेशन, कोई दर्द वाली सेंसेशन हो रही है, उसे महसूस करेंगे, देखेंगे बंद आंखों से ही। अब धीरे धीरे आपके दोनों कर्ण पे जाएंगे, राइट ईयर, लेफ्ट ईयर, दोनों कर्णों को देखेंगे ध्यान से, क्या कानों में कोई सेंसेशन हो रही है, क्या कानों के पीछे, आगे, अंदर कोई वॉल्यूम, कोई वॉइस, कोई साउंड, कोई नाद, कुछ भी आ रहा है, कुछ महसूस हो रहा है, उसे जान लेंगे। आपको सिर्फ हर चीज जाननी है, आपको करना कुछ नहीं है, अपने आप को ढीला छोड़ते जाना है और शरीर को चेक करते जाना है एक डॉक्टर की तरह। अब अपने पूरे नेक पोर्शन पे आएंगे, पूरे गर्दन को देखेंगे, आपके कंठ को देखेंगे, थायराइड ग्लैंड को देखेंगे, गर्दन के आगे पीछे, दाएं बाएं हर तरफ गर्दन को देखेंगे, अपने मन की आंखों से अपने शरीर के अंगों को महसूस करते जाएंगे। अब आपके दोनों कंधों पर आएंगे, राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, ध्यान से देखेंगे, राइट शोल्डर को एक बार चेक कर लेंगे। अब अपने लेफ्ट शोल्डर पर आएंगे, अपने पूरे लेफ्ट शोल्डर को चेक करेंगे। अब अपने राइट हैंड पे जाएंगे, अंडर आर्म से होते हुए आपके पूरे अपर हैंड, आपके एल्बो, लोअर हैंड, धीरे धीरे आपके रिस्ट तक जाएंगे, रिस्ट से आपकी हथेलियों पर आएंगे, पाम पर आएंगे, आपकी उंगलियों पे जाएंगे, पतली पतली लंबी लंबी उंगलियों को अपने ध्यान से देखेंगे, मन ही मन अपने एक एक नाखूनों को देखेंगे ध्यान से। अपनी पूरी उंगलियों को देखते हुए, अपने पूरे पाम्स को देखते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे आप लेफ्ट हैंड की तरफ। लेफ्ट हैंड को, अपर हैंड देखेंगे, अंडर आर्म्स को देखेंगे, आपके एल्बो को देखेंगे, आपके लोअर हैंड को देखेंगे, धीरे धीरे आपके रिस्ट एरिया पर आएंगे, पूरे रिस्ट को कवर करेंगे, धीरे धीरे हथेलियों पे जाएंगे, पाम्स को देखेंगे, अपनी पतली पतली लंबी लंबी उंगलियों को देखेंगे, अपने नाखूनों को देखेंगे और अपना ध्यान धीरे धीरे अपने पूरे चेस्ट एरिया पे लेकर आएंगे। अपने पूरे चेस्ट एरिया को देखेंगे, आउटर स्किन की लेयर को महसूस करेंगे, इंटरनल ऑर्गन्स को महसूस करेंगे, यानी कि आपके हार्ट का साउंड है वो भी आपको सुनाई दे सकता है। अगर आप सहज अवस्था में है तो आपके हार्ट की साउंड, हार्ट की बीट को सुनने की कोशिश कीजिए कि आपकी धड़कन किस तरह से चल रही है, ब्रीथ आप किस तरह से ले रहे हैं, आपके चेस्ट में क्या फील हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है इनहेलेशन एक्सहेलेशन से, छाती में कुछ महसूस हो रहा है, कहीं कोई दर्द हो रहा है, सेंसेशन हो रही है, उसे जानेंगे। धीरे धीरे नीचे आएंगे, डायफ्राम से होते हुए अपने स्टमक एरिया पे जाएंगे, आपके लिवर, किडनी, स्प्लीन, सब कुछ ध्यान से देखेंगे, आपका पूरा स्टमक एरिया देखेंगे, पेट में कहीं गुड़गुड़ तो नहीं हो रही है, कहीं घुड़घुड़ तो नहीं हो रही है, महसूस करेंगे। अपने पेट पर, नाभि पे जाएंगे, पूरा ध्यान देंगे, अपने नेवल को चेक करेंगे एक बार ध्यान से,
क्या नाभि में कोई सेंसेशन हो रही है? अब धीरे से आप पीठ के पीछे चले जाएंगे। पूरी पीठ को आपके नेक रीजन से, सर्वाइकल से लेकर थोरैसिक से लेकर लंबर रीजन तक पूरी स्पाइन को चेक करेंगे। पूरी पीठ को एक बार ध्यान रखते हुए धीरे धीरे अपनी पूरी पीठ को देखते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। कहीं कोई सेंसेशन हो, दर्द हो, खिंचाव हो, तनाव हो, उसे जान लेंगे। आपको हर चीज जानते रहना है, बस जानते रहना है। एक दृष्टा की तरह आपको देखते रहना है कि आपके शरीर में क्या घट रहा है। उससे अपने आप को बिल्कुल जोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं जोड़ना है। अपने मन को और अपने भाव को अलग रखना है। धीरे धीरे आपके लोअर एब्डोमेन पे जाएंगे। आपका पूरा लोअर एब्डोमेन चेक करेंगे। लोअर बैक पे जाएंगे। लोअर बैक में बेस ऑफ द स्पाइन, पूरे हिप मसल्स को, हिप एरिया को देखेंगे। लोअर एब्डोमेन में आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को चेक करेंगे। सब ठीक है, सब बढ़िया है। किसी को यूरिनेशन लगी हो, किसी को मोशन आया हो, उसे भी जान लेंगे बस। अब आपके राइट थाइस पे जाएंगे। राइट थाइस को पूरा कवर करेंगे। क्या राइट थाइस पे कोई प्रेशर है? कुछ महसूस हो रहा है? आपके नीज पे जाएंगे, घुटने पे, राइट नी के घुटने को देख चेक करेंगे एक बार। धीरे धीरे आपके लोअर लेग पे आएंगे। आपके टिबिया बोन से काफ मसल को देखेंगे, जिसे हम गैस्ट्रोनेमियस मसल्स भी कहते हैं। धीरे धीरे अपने एंकल पे आएंगे। एंकल से अपनी एड़ियों पर आएंगे। पूरे पंजों को देखेंगे, तलवों को देखेंगे, नाखूनों को देखेंगे, अंगूठों को देखेंगे। ध्यान से एक एक उंगलियों को, छोटी छोटी उंगलियों को देखेंगे, अंगूठे को देखेंगे पैर के। खुली आंखों से तो हम पूरी दुनिया देखते हैं। बंद आंखों से महसूस कीजिए कि आपको याद है आपके पैर का स्ट्रक्चर कैसा है, आपके नाखून कैसे हैं। धीरे धीरे अपने पूरे पंजों को देखेंगे, महसूस करेंगे, जो भी कुछ हो रहा है उसे जानेंगे। धीरे धीरे अब अपने लेफ्ट लेग पर आएंगे। पूरी थाइस को कवर करेंगे। पूरी थाइस को कवर करते हुए इनर आउटर थाइस को देखेंगे। लेफ्ट नी पर आएंगे। कोई सेंसेशन हो रही है, कुछ दर्द हो रहा है, टिंगलिंग हो रही है, उसे जानेंगे। पूरे लेफ्ट नी को कवर करते हुए धीरे धीरे आपके टिबिया बोन से होते हुए काफ मसल पर आएंगे। काफ मसल को पूरा चेक करेंगे। लोअर लेग को चेक करेंगे, एंकल तक आएंगे। अपने एंकल को चेक करेंगे। क्या एंकल में कोई सेंसेशन, दर्द हो रहा है, कुछ तनाव है, पैर का वेट आ रहा है। पूरे एड़ियों से होते हुए पंजों में जाएंगे। जिसकी एड़ियों में दर्द हो, पंजों में दर्द हो, उसे देखेगा, महसूस करेगा, जान लेगा। अपने नाखूनों को देखेंगे, अंगूठों को, उंगलियों को देखेंगे। धीरे धीरे पूरे पंजे को देखेंगे। अब इसी तरह से हम दोनों पंजों से होते हुए, दोनों पैरों से होते हुए वापस ट्रैवल करेंगे। इस बार हमने जो महसूस किया उसे हम अपने मन ही मन महसूस करेंगे कि अनित्य है, यानी ये भी सत्य नहीं है, ये भी कुछ क्षणिक देर के लिए है। जो भावनाएं, जो दर्द, जो सेंसेशन हमें महसूस होती है वो भी क्षणिक होती है। इस बात का ध्यान रखेंगे आज अपने मन में कि जो कुछ भी घटित हो रहा है पूरे संसार में वो सब कुछ अनित्य है, सच नहीं है, बस कुछ देर के लिए है। इसी तरह से हम दोनों पैर से फिर सेंसेशन लेते हुए, अंगूठे, नाखूनों, तलवों को देखते हुए, एड़ियों को देखते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएंगे। सब कुछ देखते हुए आइए, महसूस करते हुए आइए धीरे धीरे। और हर चीज को, जहां भी कोई दर्द या सेंसेशन है, वहां आप अपने मन ही मन बोलेंगे कि ये भी अनित्य है, ये भी सत्य नहीं है, ये भी अनित्य है, ये भी क्षणिक है। कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए दर्द है, पर ये भी अनित्य है। वापस आएंगे अपने दोनों एंकल से होते हुए, अपने दोनों लोअर लेग को होते हुए, आपकी काफ मसल से होते हुए, आपके दोनों नीज पर आएंगे। नीज पर रुकेंगे कुछ क्षण। अपने दोनों घुटनों को देखेंगे, महसूस करेंगे। उसमें भी कोई दर्द है, सेंसेशन है, किसी की कोई भावना है, कोई कंप्रेस एक्सप्रेशन है, इंप्रेशन है, उसे भी आज बोलेंगे कि तुम भी अनित्य हो, तुम भी सत्य नहीं हो, तुम भी चले जाओगे, तुम भी क्षणिक हो। धीरे धीरे अपने पूरे अपर लेग पर आएंगे। पूरी थाइस को कवर करेंगे। दोनों थाइस को कवर करते हुए, किसी को कोई दर्द है, पुरानी चोट है, आज उसे भी बोलेंगे कि तुम भी अनित्य हो, तुम भी हमेशा के लिए नहीं हो। अपने पूरी लोअर बॉडी को कंप्लीट करते हुए आपके लोअर एब्डोमेन, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आपके पूरे लोअर हिप बैक को देखेंगे।
हिप मसल्स को देखेंगे, स्पाइन को देखेंगे, बेस ऑफ द स्पाइन में कोई दर्द है, कोई सेंसेशन है, उसे भी देखेंगे, उसे भी बोलेंगे कि तुम भी अनित्य हो, तुम भी सत्य नहीं हो, तुम भी क्षणिक हो, कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, पर हमेशा के लिए तुम भी नहीं रहने वाले। धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएंगे, पूरी स्पाइन को कवर करेंगे, पूरी स्पाइन, लंबर रीजन से होते हुए, आपके अपर रीजन से होते हुए, थोरैसिक सर्वाइकल से होते हुए नेक रीजन तक आएंगे, पूरा स्पाइन कवर करेंगे। धीरे धीरे आपके स्टमक एरिया पे आएंगे, पूरा पेट देखेंगे एक बार नाभि से होते हुए। आपके डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हो, आपके इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम हो, आज उसे भी बोलेंगे कि तुम भी अनित्य हो, तुम भी हमेशा के लिए नहीं हो, तुम्हें भी ठीक किया जा सकता है। आज अपने हर एक एनर्जी को जो आपको दबाती है, जो आपको सप्रेस करती है, जो आपके इमोशंस को लॉक करती है, आज उसे भी बोलेंगे कि कुछ लॉक मत करो, तुम भी अनित्य हो, तुम भी कुछ क्षणों के लिए, कुछ दिनों के लिए हो। धीरे धीरे ऊपर आएंगे, आपके लंग्स एरिया में डायफ्राम से होते हुए आपके इनहेलेशन एक्सहेलेशन को महसूस कीजिए, हार्ट बीट कैसे चल रही है उसे महसूस कीजिए। हर चीज जो आपके भीतर आ रही है और जा रही है वो सब कुछ अनित्य है, कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य वो एक ईश्वर है जो ब्रीथ के द्वारा, आपके प्राण ऊर्जा के द्वारा आपके भीतर प्रवेश करता है, उसे जानिए, वो सत्य है, बाकी सब कुछ अनित्य है। इसी के साथ धीरे धीरे आपके दोनों शोल्डर एरिया में आएंगे, राइट शोल्डर लेफ्ट शोल्डर दोनों हथेलियों पे जाएंगे, हाथों पे जाते हुए, एल्बो से होते हुए दोनों हथेलियों को महसूस करेंगे, नाखूनों को महसूस करेंगे। धीरे धीरे आपके नेक एरिया में आएंगे, पूरे नेक रीजन को देखेंगे। धीरे धीरे अपने कर्ण पर आएंगे, दोनों कानों को देखेंगे, अपने जॉ लाइन से होते हुए पूरे फेस को देखेंगे, अपने लिप्स को, नोज को, चिक्स को, होठ को, आपके आईज को, आपके आईब्रोज को, आईलिड्स को, आपके थर्ड आई को देखेंगे। फोकस करेंगे कि सच में आपके शरीर के भीतर कुछ भी सत्य नहीं है, एक सत्य है जो ईश्वर की प्राण ऊर्जा है, उसे जानेंगे। बाकी शरीर के हर एक अंगों के इम्प्रेशन एक्सप्रेशन को इस समय भूल जाएंगे और हर चीज अनित्य है, एक सत्य है, उसे जानते हुए अपने थर्ड आई से पूरा फोकस करेंगे। थर्ड आई में अपना ध्यान, थर्ड आई में फोकस करके अपनी उस ऊर्जा पर, ऊर्जा ध्यान पर, उस चमक पर लगाएंगे जो थर्ड आई के बीच में, नेत्रों के बीच में, सावन का महीना है, शिव जी का प्रचंड इस समय एनर्जी होती है, शिव जी की ही पूरी इस समय काया होती है, प्रेम होता है, भाव होता है, सत्य होता है। थर्ड आई पे फोकस करते हुए उस एनर्जी को अपने भीतर महसूस करेंगे कि जब एक ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, वही प्राण ऊर्जा सत्य है, तो अपना सारा ध्यान उस थर्ड आई पे एक्टिवेशन में लगाएंगे। दोनों भावों के मध्य में अपना ध्यान फोकस कर देंगे कि एक ही सत्य है, न ये शरीर सत्य है, न शरीर की ऊर्जा सत्य है, सत्य है लेकिन अनित्य है, हमेशा के लिए नहीं है, इस क्षण सत्य है। और एक ही क्षण हमेशा एक ही चीज सत्य है, वो है ईश्वर का ध्यान। वो आपके भीतर प्राणों के द्वारा मौजूद है, उसे पूरी एकाग्रता से, ईमानदारी से, सच्चाई से महसूस करेंगे। जो भी भावनाएं हैं, जो भी बातें हैं, वो अपने ईश्वर को पूर्ण रूप से अपने थर्ड आई में, अपने शिव को, अपनी इस भावना को समर्पित कर देंगे कि हे परमपिता, हे ईश्वर, हे भगवान, जो भी हमारे अंदर व्यथता है, जो भी हमारे अंदर चिंता है, जो भी बात की हमारे जीवन में आज दिक्कत है, आज हम सब कुछ आपको समर्पित कर दे रहे हैं। हे ईश्वर, हमें अपने जैसा बनाइए, निश्चल प्रेमी और ध्यानी बनाइए, ध्यानी योग्य योगी बनाइए। समर्पण का भाव समर्पित कीजिए अपने थर्ड आई में, अपने ईश्वर को, अपने शिव को, अपनी उस ऊर्जा को। धीरे धीरे अपनी पूरी ऊर्जा थर्ड आई से अपने पूरे शरीर में प्रवाहित होने दीजिए और अपने हेड रीजन पर, अपर हेडर सहस्रार पे जाएंगे आप और महसूस करेंगे, आपका पूरा ध्यान अपने सहस्त्रार चक्र पे लेके जाइए। महसूस करेंगे कि आपके हेड के
10 से 12 इंच ऊपर एक एनर्जी आपके हेड को डायरेक्टली कनेक्ट कर रही है। आप महसूस करेंगे कि आप एक एनर्जी आपके सर के ऊपर से कंटिन्यू आपको कनेक्ट कर रही है। यही है इस ब्रह्मांड की ऊर्जा। जब आप ध्यान की अवस्था में जाएँगे तो ये ऊर्जा आपको स्वतः ही महसूस होगी। आपके ऊपर से ईश्वरी शक्ति, इस यूनिवर्स की एनर्जी आपके ब्रेन के द्वारा, आपकी ब्रीथ के द्वारा आपके शरीर में हर पल प्रवेश करती है। हम जिस एनर्जी से उसे स्वीकार करते हैं, वो उस एनर्जी से हमारे शरीर में आती है और कार्य करती है। इसलिए हमें कहा जाता है कि हमें ईश्वर का ध्यान करते रहना चाहिए, क्योंकि वही एनर्जी हमारे भीतर आके वही कार्य करती है, जैसा हमारा उस समय का व्यवहार होता है, जैसी हमारे विचार होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हम जैसा सोचते हैं, हम वैसा बनते हैं। ईश्वर हमारे साथ, हमारे भीतर है सदैव, यही हमें महसूस करना है। कोई परिस्थिति आए, कोई भावनाएँ आएँ, कोई मन की लड़ाई हो, उससे भी लड़ के आप जीत जाएँगे, अगर आप अपने साथ में ईश्वर को सदा महसूस करेंगे। सारी एनर्जी को अपने ईश्वर से मिल जाने दीजिए, ईश्वर तत्व से मिल जाने दीजिए। आपके शरीर में सब कुछ अनित्य पर एक सत्य है, जो ईश्वर ने आपको दिया है। उस सत्व को ही हमें जानना है, उस सत्य के साथ ही हमें चलना है, उस सत्य में ही हमें मिल जाना है। इसी के साथ अपना पूरा ध्यान रिलैक्स कर दीजिए। इन्हेलेशन, एक्सहेलेशन कीजिए, ब्रीथ नॉर्मल कीजिए। धीरे-धीरे अपनी सहज अवस्था में वापस आइए। गहरी साँस भरिए, गहरी साँस छोड़िए। जितनी धीमी गति से आप गहरी साँस भरेंगे, उतनी धीमी गति से आप गहरी साँसों को बाहर छोड़ेंगे। बिल्कुल सहज अवस्था में धीरे-धीरे आइए। अपने हाथों को आपस में रब करिए, घर्षण करिए। घर्षण करते हुए अपनी आँखों पर लगाएँगे। कुछ देर अपने चेहरे पर, अपनी आँखों पर स्पर्श कराते हुए हथेलियों को रखें। आँखों को हथेलियों के अंदर ही खोलेंगे, ऊष्मा को अपने भीतर प्रवेश करने देंगे। आपने जो कुछ भी अभी किया वो इस क्षण ही अपने ईश्वर को सर्व समर्पित कर दीजिए। आपने जो महसूस किया, जो भी किया, हर बार जब आप समर्पण का भाव करते जाएँगे तो हर बार आपको और गहरा अनुभव ध्यान में होगा। हर बार आपको और गहरा अनुभूत होगा। जितनी बार आपको क्षणिक भी कुछ अच्छा लगा वो भी आप समर्पण कर दीजिए ईश्वर को। ईश्वर आपको उससे ज़्यादा, उससे डबल हर बार देगा। अपने पास कुछ भी मत रखिए, सब ईश्वर का है, उसे देते रहिए। आशीर्वाद देते हुए धीरे-धीरे अपनी आँखों को खोलेंगे। वेलकम बैक, नमः शिवाय। एक अच्छी सी स्माइल के साथ आप सब वेलकम नमः बैक, शिवाय। नमः शिवाय। सागर, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा करवाया। थैंक यू सो मच। हमने तो कुछ नहीं करवाया। गुरु की कृपा हो जाती है तो आदमी बोलने लग जाता है फिर। बोलने लग जाता है। कभी-कभी मेरे भी मन में आ रहा था कि मतलब मेरी भी वाणी कब ऐसी हो मतलब कि लगातार बोलते रहे बस। हो जाएगी। अभी जब कोई कह देता है ना बोलो तब नहीं बोला जाता है। लेकिन जब फ्लो में आ जाता है आदमी तो बोल ले जाता है। वैसे बोलना क्या है वो एक भाव है, जब आदमी जुड़ता जाता है तो वो निकलता जाता है। वो निकलता सच में जाता कभी है। कोई लाइन ना मन में रख के नहीं बोल सकता आदमी, ये बिल्कुल नहीं सत्य है। बोल सकता जी। हुँ, कॉपी में लिख के एक शब्द भी नहीं बोल सकते हैं, अगर अंदर से भाव आ रहा है तो निकलता जाएगा, आप जुड़ते जाएँगे। निकलते जाए। जी। सागर भाई का उस दिन था ना कि मुझे ये वाली प्रैक्टिस करवा दीजिएगा, तो मेरे दिमाग में था कि शायद मौका मिलते ही बाकी सभी लोग सौमेन भाई जी, वनीता जी, दुष्मांता जी सुन रहे हैं? अमृता जी, रुचि जी,
रुचि त्यागी बहन। सुन रहे हैं मैम? जी मैम। जी, सभी लोग सुन रहे हैं? हाँ प्रैक्टिस किए? हाँ, प्रैक्टिस किए मैम। ठीक है। एक्चुअली मैम क्या बताऊँ, आंखों के नीचे जो पीली वाली मक्खी है ना, वो काट लिया है, इसलिए थोड़ा सा दर्द हो रहा है। इसी वजह अच्छा, से ओके। इसी वजह से वीडियो ऑफ करके रखे। हाँ, आपने क्या लगाया फिर? ट्रीटमेंट किया कुछ? नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। एक्चुअली जो जी। मिट्टी का तेल है ना, हाँ हाँ वो हाँ वो हाँ। लगाया था। वो लगाने में मतलब उसी टाइम दर्द कम हो गया था। अच्छा अच्छा। लेकिन अभी धीरे धीरे सुबह के टाइम है ना, इतना दर्द हो रहा है, क्या बताऊँ। अरे बाप रे बाप। बहुत दर्द हो रहा है। अरे वो तो वो बहुत ही डेंजर है, काटता है इतना, बहुत मतलब। dangerous है। वो थोड़ा सा ना आप वो फिटकिरी का पानी ना गुनगुना करके ना, और वो पतला कॉटन का सॉफ्ट टॉवल लेकर ना, उसमें भिगो ठीक। भिगो के उससे सेकिए। बहुत जल्दी आपको दर्द में आराम हो जाएगा और इन्फेक्शन जो भी होगा रिलीज हो जाएगा। ठीक है? अच्छा फिटकिरी अच्छा होगा अच्छा। ना आपके घर पे? हाँ हाँ, होगा। फिटकरी को थोड़ा फिटकरी लीजिएगा और गर्म पानी करिएगा, उसमें डाल दीजिएगा। ठीक है? वो जब भी थोड़ा घुल जाए तो टॉवल लेकर पतला सॉफ्ट उसको करके डुबो के उसका गर्म पानी से जो है सेकिएगा। इतना गर्म पानी ना हो कि आपको दिक्कत हो स्किन पे। ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हाँ, ठीक है। ये अभी आज ही आप कर लीजिए। आप 2-3 बार करिए, आपको बहुत आराम हो जाएगा। क्योंकि मतलब दर्द थोड़ा, मतलब जो जलन है ना, वो ठीक हो गया था, लेकिन सूजन कम नहीं हो रहा है। वो इसी से आप करिए, फिटकरी वाला करिए आप। जी जी मैम, ठीक। जी। ठीक है? हाँ ठीक है, थैंक यू ख्याल मैम। रखिए। थैंक यू। दुष्मंता भाई जी, आप भी हैं? बनीता बहन है। आज क्या किया जाए? अब हम लोग भस्त्रिका से तो हम लोग ध्यान की तरफ चले गए थे। सबका भ्रामरी हो गया लगता है। जैसे भस्त्रिका जब किए थे तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, मतलब। और धीरे धीरे जैसे वो ध्यान की ओर जा रहे थे तो धीरे धीरे शरीर एकदम हल्का, एकदम अभी तो इतना अच्छा लग रहा है। मेरे को नेक में यहाँ पे जैसे शोल्डर में पेन था, पहले जब उठे थे तब थोड़ा सा पेन हो रहा था। और हम्म। अभी मतलब वो जैसे भस्त्रिका किए थोड़ा सा चेस्ट में पेन हुआ, लेकिन वो धीरे धीरे नॉर्मल होते हुए, मतलब अभी बिल्कुल भी नहीं है, एकदम खत्म हो गया। होता है होता है। अरे मुझे तो पता ही है आप लोगों को, मुझे बैक में इंजरी हो रखी थी ना, स्पाइन में अच्छी वाली। 3 महीने तो मैंने रेस्ट किया है, मैं बेल्ट बांधा था। तो मतलब मुझे तो इतना दर्द रहता था कि जैसे मैं पहले 2-2 घंटे से ज्यादा ध्यान में बैठ जाती थी, मैं बैठ ही नहीं पा रही थी। तो मुझे वैसे ही बहुत दुख लगता था। लेकिन मैं हर बार यही सोचती थी, ये भी अनित्य है, ये भी चला जाएगा, ये भी अनित्य है। जब जी। सत्य है ही नहीं तो कुछ घंटों में, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में तो चला तो जाएगा ही। इसी चक्कर चला में तो धीरे जाएगा ही। धीरे आराम हो गया। और ध्यान से सच में आपके हम्म, बहुत सारे पेन रिलीज हो जाते हैं। जी। एक्चुअली मेरा भी वही भी हुआ था। वो शीर्षासन का अभ्यास कर रही थी, मेरे से मतलब नहीं हो पा रहा था, तो वही थोड़ा सा यहाँ पे दर्द हो गया था, मतलब हम्म। गर्दन की साइड में। तो अभी ठीक ठीक हो गया। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप जब भी आपको रिलैक्स करना हो ना, तो ऐसी अवस्था में जाइएगा। पहले एक्टिवेट करिएगा और फिर धीरे धीरे स्लो में जाइएगा। आपकी बॉडी ना उस चीज को रिदम में ले लेगी। यानी जब भी आपको एक- कुछ भी ऐसा महसूस हो, बहुत दर्द ना, तो आप इनहेलेशन एक्सहेलेशन 5 से 10 बार अच्छे से करिए और धीरे से शांति से बैठ जाइए। 5 मिनट में बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और सारा ध्यान जब भी आप। एकदम बहुत, मतलब वही ना। हाँ, जैसे जैसे इंसान अपने ब्रीथ पर फोकस करना शुरू करता है, वैसे वैसे वो ध्यान की अवस्था में जाने लगता है। सबसे सत्य ज्ञान है जो ब्रीथ पर फोकस होता है, वही सबसे गहरा ध्यान होता है, सबसे हम्म, अच्छा ध्यान होता है। जी। क्योंकि अभी तो महसूस ही हो रहा है एकदम, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि मेरा दर्द कभी नहीं था। गुरुजी हमेशा देखिए जब भी कराते हैं तो वो श्वासों की प्रक्रिया पे बहुत फोकस रखते हैं। हम्म। जितनी हम लोग की ब्रीथ पे फोकस रहेगी ना, उतने ही ज्यादा हम उसमें प्राणायाम को, उस ऊर्जा को महसूस करेंगे। सागर भाई कुछ बोलने वाले हैं? जैसे अभी आपने करवाया ना प्राणायाम के बाद ध्यान, उसके बाद अब ये लास्ट स्टेज अभी हो जाता समाधि की ओर, तो आपने उससे पहले से रिकवर करवा दिया।
इसके क्योंकि लिए। अब वो धीरे धीरे वो पकड़ता है ना आदमी, वो एहसास करने लगता है एनर्जी का कि वो सुकून मिलने लगता है। जैसे आसन हम करते हैं, आसन के बाद प्राणायाम, प्राणायाम के बाद ध्यान और समाधि का वो होता है। जब हम हाँ। आसन के बाद पूरे शरीर को एक्टिव कर रहे होते हैं तो सांसों के साथ प्राणायाम को हम जोड़ते हैं, और सांस जब हम्म। प्राणायाम से हम अपने आप को स्थिर कर लेते हैं तो वो खुद ब खुद शरीर से ध्यान की ओर चलना शुरू हो जाता है। और जब हम पूरा ध्यान में चले जाते हैं तो एक समाधि की ओर चले जाते हैं। तो ये तो एक सर्कल है। एंड हम्म। आपने जब भस्त्रिका के बाद इन चीजों को करवाया तो और इसकी अलग ही अनुभूति होती है। जैसे इन चीजों हमने को कहाँ हम अगर करवाया, गुरुजी ने करवाया है। मेरे पास तो कुछ है नहीं। आज के सत्र में गुरु की कृपा आप पे है ना, तो मतलब आपके आपके थ्रू है, सो सभी को उन आशीर्वाद का एहसास मिल रहा है। हाँ, गुरुजी आके बोलने लगे, कल बोले थे ना कि फ्लो नहीं टूटना चाहिए। इसीलिए। हाँ, ये फ्लो होता है जब हम खुद ब खुद उन चीजों को महसूस करते करते हम जब बोलना शुरू कर देते हैं तो वो आना शुरू हो जाता है। अ, जैसे आप अचानक से किसी को बोल दीजिए बोलने के लिए तो वो नहीं बोल पाता, जैसे आपने बताया। ठीक है, जो हाँ। वो नहीं बोल पाता है वो सच में मैं भी रियलाइज करता हूँ उन चीजों को। जब मुझे हम्म। ये होता है अचानक से, मुझे आपने जैसे उस दिन बोला जो आप आइए करवाइए, तो मैं उस समय बैठा ही था। ठीक है, हम्म। तो वो फ्लो नहीं आ पा रहा था। फिर मैंने बोला जो आप ऐसे इन चीजों को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि वो मेरे से हो ही नहीं पा रहा। फिर हम्म। जब मैं ऐसे प्रैक्टिस में बाद में जब करवाता हूँ तो वो फ्लो आता है, बट उतना नहीं। लेकिन जब हम उस रिदम में चले जाते हैं, हम जब उन चीजों को महसूस करना शुरू कर देते हैं, अब खुद ब खुद एक बाई एक, वन बाई वन करके हम हर एक हम्म। अंगों को, हर एक सांसों के साथ खुद को जोड़ना शुरू कर देते हैं बातों से। मतलब अपनी शब्दों के साथ अपनी प्राण वायु को जोड़ना शुरू कर देते हैं, तो वो लय टूटता नहीं है। हम्म। तो ये लय है जो अक्सर गुरु जी ये करते हैं, और उन चीजों से हम लोग भी महसूस करते हैं। जो गुरु जी जी। मतलब उस लय को, हर एक लय को, एक सांसों को, मतलब अब जब हम मुख मुख बिंदु से अपने अंदर प्राणवायु को ग्रहण करते हैं, लेते हैं, तो वहां से लेते हुए अंदर तक जहां तक वो प्राणवायु जा रही है, तो हर अंगों को हम्म। महसूस करते हुए, तो वो महसूस अपने शब्दों से हम व्यक्त करते हैं। तो जी। एक जब हम गुरु के सानिध्य तक में ये काम करते हैं तो वैसा महसूस करते हैं। जब हम खुद गुरु की कृपा से हम उन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं किसी के सामने, तो वो लय मेरे में आ जाती है। ठीक है, तो हम्म। इस चीजों का जब हम उस चीजों को महसूस करना शुरू करते हैं तो आएगी सब। जी। यही है। और आप इन चीजों को ज्यादा रमते हैं और इस चीजों को महसूस ज्यादा करते हैं, तो आप ये लय को पकड़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा लगा। अच्छा और लगा, हम सही लोग को बात। भी हम लोग को भी वो सीखने को मिल पा रहा है। ठीक है, तो हम कंटिन्यू कैसे करें इस चीजों से, हम अपने आप को खुद को कैसे जोड़ें, शब्दों के साथ कैसे जोड़ें। जब हम खुद ऐसे शिक्षक बनते हैं तो वो शब्दों के साथ हमको जोड़ना पड़ता है, क्योंकि हम वो कर नहीं रहे होते हैं, बस हमने आपको जोड़ करके महसूस करके सामने वाले को ये बता रहे होते हैं। जी सुरेंद्र सर, थैंक यू। थैंक यू आप सभी लोगों को। पर एक्चुअली में हम खुद नहीं बोल पाए, लेकिन जब गुरु जी ने कल बोला ना, तो फिर वो आज बोलते चले गए। इसीलिए आज गुड़िया बहन नहीं आई है ना। हम्म। हम लोग अब गुरु जी आएंगे ना, तो हम लोग गुरु जी से बोलेंगे। मूर्छा प्राणायाम हम लोग का बचा है ना अभ्यास के लिए। जी, मूर्छा प्राणायाम बचा है, और जी केवली जो है, केवली भी शायद ना। मूर्छा मूर्छा शायद समाधि में आता है ना, प्राणायाम में ही है, हाँ। लेकिन वो समाधि का समकक्ष है। जी 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 जी। अर्ध बेहोशी की भ्रामरी, अवस्था। मूर्छा और केवली को तीन ठो, मतलब जैसे ध्यान, धारणा ध्यान समाधि है, उसी जी तरह जी मतलब जी ये प्राणायाम है। जी जी जी।
विदुषी में मेरे को ना आपने नोट्स जो बनाया है वो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, अच्छा ठीक है, ओके। मेरी क्योंकि मैं राइटिंग आपको बना नहीं समझ। पाई ना, मेरा क्लास ही मतलब जैसे बच्चों को वो करना पड़ता है तो मेरा हो नहीं पा रहा है, इसलिए थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, हम भेज देंगे। ठीक, भेज देंगे। थोड़ा मेरे को हाँ, भी अगर आप थोड़ी सी मतलब उस चीजों को जो लेबर नोट्स बहुत अच्छे से मिला किए हैं उनको। तो नहीं, मेरे मैं भी भी बस वैसे ही लिखना शुरू कर देती हूँ, गुरुजी बोलते हैं तो मैं लिखती जाती हूँ। मेरे को भी थोड़ा भेज हम्म, दीजिएगा। मेरी भी कुछ क्लासेस, बच्चों का 6 बजे स्कूल रहता है, तो कुछ अच्छी लिख राइटिंग में पाती लिख के भेजना पड़ेगा कोई आपको। बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ जाऊंगी। लिख लूंगी। ठीक है, तो मुझे अच्छी राइटिंग में लिख के भेजना हम्म, पड़ेगा, अभी तो गुरुजी बोलते हैं तो रफ रफ नहीं लिखते नहीं, जाते हैं ऐसा सब कुछ कुछ। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, समझ जाएंगे। वो ठीक है, हम समझ भेज। जाएंगे क्लास, हाँ मतलब जैसे सुना है लेकिन वो लिख नहीं पाई, क्योंकि मतलब क्लास तो ऐसे टाइम में है कि बच्चों को हमको सब कुछ उसी टाइम ही करना है। ठीक है, हम भेज देंगे, चिंता मत करिए, आज ही भेज देंगे, ठीक है। हाँ, ओके। सुरेंद्र सर है क्या? हाँ है। प्रणाम सर। हरे कृष्णा। बताइए सुरेंद्र सर, कुछ बोल रहे हैं आप? सुरेंद्र सर बहुत कम बोलते हैं। सर लिखते कहाँ हैं ज्यादा। हैं? गुरु जी ने इनकी खासियत बताई थी हम लोगों को। हाँ, बहुत गहरा अनुभव रहता है सुरेंद्र सर, बहुत सोच समझ के किसी भी बात को बोलते हैं, मैंने कितनी बार महसूस किया ये चीज। अगर आप सब चाहें तो हम जो है आज की कक्षा, आप सब चाहें तो, ठीक है, सब ध्यान की अवस्था में जाके आए हैं तो अभी और क्या करेंगे? ठीक है, हरे कृष्णा बोलो सबको, हरे कृष्णा बोलो। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये मेरी बहन की बाबू है। अच्छा। हम्म। ठीक है सुरेंद्र सर, तो क्या हम लोग आज की कक्षा को, सत्र को बताइए सर। जी ठीक है जी, चलिए शांति पाठ करके और फिनिश करते हैं। सभी लोग सहज अवस्था में आ जाइए, आराम से बैठ जाइए, गहरी सांस भरेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे, रिलैक्स करेंगे, हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे, अनाहत चक्र के पास, चेस्ट के बीचों बीच में। गहरी सांस भरते हुए एक बार ओम का नाद करेंगे, फिर शांति पाठ करेंगे। इनहेल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ईश्वर को धन्यवाद, खुद को भीतर से प्रणाम, खुद की आत्मा को प्रणाम, गुरुदेव को अपने भीतर बैठे हुए उस शक्ति को, उस सत्ता को, गुरुदेव की वाणी को मन ही मन हृदय से प्रणाम। धन्यवाद आज के दिन के लिए, आज के इस कार्य के लिए, आज के इस अनोखे दिन के लिए। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, भला हो, भला हो। घर्षण करेंगे हाथों में, आंखों पर लगाएंगे, अपने मुखमंडल पर स्पर्श कराएंगे, आंखों को हथेलियों के अंदर खोलेंगे, ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश कराएंगे, अपने आप को ढेर सारा आशीर्वाद देंगे। आज अपने आप से कहेंगे, मैं बहुत खुश हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। अपने मन ही मन इसे दोहराएंगे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, गुरु की कृपा हम सभी पर बरस रही है,
इस आनंद के साथ आज के इस दिन को पूर्ण रूप से इस आनंद के साथ जिएंगे और अपना फोकस अपनी ब्रीथ पर जब जब ध्यान आएगा तो उसे रखेंगे। वेलकम बैक। जय श्री कृष्णा। नमः शिवाय। आप सभी दिव्य आत्माओं को मेरा हृदय से प्रणाम, गुरुवर को प्रणाम, धन्यवाद, ईश्वर को सदा सदा नमन प्रणाम। हरे कृष्णा, सबका मंगल हो, हरे कृष्णा। सब आनंद में रहें। हरे थैंक यू सो मच। धन्यवाद प्रिया जी। थैंक यू। सभी लोग ख्याल रखिए। सोहन भाई जी, आप अपनी फिटकरी के वाटर से सिकाई कर लीजिएगा। बाय बाय। बाय बाय।